नमः संस्कृताय मित्रों। जैसा कि आज आप जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का हमारा ये दूसरा भाग है और ये कक्षा 11 के लिए हम पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर पहला भाग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। देखिए अब ये 17 नंबर तक हम वहाँ पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे को अनुसुईया कहती को अन्यो हुतवहात दुग्धम प्रभवती। तो ये जो दग्धुम प्रभवती है यानी ये सुक्ति है, इसीलिए है देखिए हम हाईलाइट कर दिए। ये सुक्ति पूछी जाती है, अगले तैयारी आप करेंगे तो वहाँ मिलेगी। और कक्षा 11-12 में भी ये सुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये हाईलाइट करके रखे हुए हैं। तो अनुसुईया क्या कहती है, भला हुतवहात। हुतवहात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अग्नि, ठीक है। क्या होता है? अग्नि। अग्नि के अलावा प्रभवती माने कौन समर्थ है, अग्नि के अलावा जो है और कौन जला सकता है, ये जो है कौन कहती है। तो ये जो कहती है, देखिए यहाँ से एक भाव ये समझ लीजिए कि को अन्यो दग्धुम का यह भाव है कि जैसे क्रोधी तपस्वी दुर्वासा ऋषि, ठीक है। तो ये दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हैं और इस शाकुंतला को श्राप दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है उनके अलावा जो है उन्हें श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि शाकुंतला इतनी सहज भाव थी, ठीक है। तो यही जो है जब अब ये कथन जब ये श्राप दे देते हैं तो इसीलिए जो है प्रियम्बदा और अनुसुईया इस कथन को शाकुंतला से नहीं बताती हैं, ठीक है। इसी फिर आप आगे देखेंगे तो जब शाकुंतला जा रही थी तो उसी में कहें अगर राजा दुष्यंत तुम्हें पहचाने ना तो तुम क्या दिखा देना, अंगूठी दिखा देना। ये प्रश्न बनते हैं। तो आइए इसके बाद देखिए गच्छ पादयो, क्या कहती है? गच्छ पादयो। अब अनुसुईया जो है अपनी प्रियम्बदा से कहती है कि गच्छ माने जाओ, तुरंत जाओ, पादयो माने पैरों पर, क्या करना है? पादयो पैरों पर जो है पकड़कर उन्हें लौटा लाओ। क्या करना है? प्रणम्य यानी प्रणाम करके, निवर्तो यैनम यानी उनको जो है निवर्त यानी लौटा लाओ, जाओ तुरंत जाओ। जब ये सूचना पाती है कि ये जो शाकुंतला को श्राप दे दिया ऋषि दुर्वासा ने, तो जाओ तुरंत जो है उन्हें जो है लौटा कर लाओ। इसके बाद लिखा हुआ है यावद हम जो है अर्गोधकम, यहाँ 3 शब्द हैं, अर्गोधकम और उपकल्पयामी, 3 शब्द हैं भैया। तो देखिए यावद यानी जब तक जो है तुम जा रही हो लिवाने लौटाने, जब तक अर्गोधकम यानी अर्गोधकम का मतलब होता है अर्घ और जल, ठीक है। यानी पूजन की सामग्री कि भाई दुर्वासा ऋषि आएंगे तो उन्हें पूज देंगे, तो वो जो है क्या करेंगे, कुछ माफ़ी का जो है रास्ता बताएंगे। तो यहाँ से भैया 3 शब्द हैं, आप अलग अलग कर लीजिए। अर्गोधकम, ठीक है, यानी अर्घ और जल उपकल्पयामी, ये लिखा हो उपकल्पयामी, इसका मतलब होता है तैयार करती हूँ। जब तक तुम जा रहे हो वहाँ तक लौटाने के लिए, तब तक मैं जो है जल और अर्घ जो है क्या करती हूँ, उपकल्पयामी माने तैयार करती हूँ उनके पूजने के लिए, ठीक है। अगला पैराग्राफ देखिए। अब प्रियम्बदा क्या कहती है, देखिए प्रियम्बदा तथा इति निष्क्रांता। प्रियम्बदा कहती है तथा यानी ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम इधर जो है अर्घ और जल को तैयार करो। इति निष्क्रांता यानी जो ऐसा कहकर निष्क्रांता माने निकल जाती है, ठीक है। नाटक चल रहा, ध्यान से समझना। तो अब प्रियम्बदा भैया निकल जाती। इसके बाद अनुसुईया बोलती है पदांतरे स्खलितम निरूप्य अहो आवेग स्खलितया गत्वा, ठीक है। अनुसुईया कहती है कुछ चलने पर, पदांतरे यानी कुछ जब चलती, स्खलितम तो ठोकरे, स्खलितम का मतलब क्या होता है? ठोकरे खाकर, ठीक है। ठोकरे जैसे अगर कहीं बीच में क्या बोलते हैं उसे, कुछ रास्ते में गड़वा हो गया या कहीं उबड़ खाबड़ ज़मीन है तो वो जो है उस प्रकार का ठोकर खा जाते हैं, ठीक है। तो ठोकर खाकर गिरने का जो है अभनीय यानी अभिनय करके, ठीक है। अभनीय माने अभिनय करके यानी थोड़ा निरूपण करती है, अभिनय करती है गिरने का। तो ठोकर खाकर गिरने का जो है भाई स्खलितम यानी कि देखिए स्खलितम का मतलब क्या होता है? ठोकर खाकर गिरने का अभिनय करके, ठीक है। निरूप्य अभिनय करके जो है अहो आवेग स्खलितया, अहो यानी कि जो है अहो ओह घबराहट से लड़खड़ाती हुई। आवेग स्खलितया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घबराहट से लड़खड़ाती हुई, ठीक है। घबराहट से जो है लड़खड़ाती हुई। गत्या यानी जो है चाल के कारण। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप देखे होंगे कोई अगर तेज़ी से चल रही है कोई औरत, तो
तो भैया तेज़ी से अगर चल रही तो बीच में अगर बहुत तेज़ चल रही है और नीचे नहीं देख रही है तो वहाँ अगर कोई गड्ढा गुड़वा मिल जाएगा या कोई ऊपर ऐसा टीला छोटा सा निकला रहेगा तो उसके पाँव में पड़ जाएगा तो वो थोड़ा क्या करेगी, लड़खड़ा जाएगी, गिर जा सकती है। ये जो है कौन कहती है, तो ये जो है अनसुईया कहती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए हम एक आपकी क्लास जब आपका पेपर होगा इसके बाद हम एक मैराथन कर देंगे तो एक ही वीडियो में आपका पूरा संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको दिक्कत नहीं लेना है। प्रभष्टम ममाग्रहस्तात् पुष्पभाजनम इति पुष्पोच्चयनम रूपयति। ठीक है, यानी कि क्या करती है कि जब वो तेज से गिर जाती है, यानी कि ठीक है भाई घबराहट से लड़खड़ाती हुई चलती है तो इस क्या होता है, क्या होता है प्रभष्टम, यानी उसका जो है फूल जो है गिर जाता है। क्या कहती है, प्रभष्टम ममाग्रहस्तात् पुष्पभाजनम। भाजनम का मतलब होता है डलिया, तो ममा माने मेरे हाथ से जो है पुष्पभाजनम फूलों की जो डलिया किसके पास थी, तो वो थी अनसुईया के पास। ठीक है, तो कह रही पुष्पभाजनम माने होती डलिया, मम माने मेरे हाथ से जो है वो क्या हुई, प्रभष्टम गिर गई। मेरे जो हाथ में फूलों की डलिया थी अधिक तेज वेग के कारण से मैं चल रही थी, इस कारण से जो है पुष्पभाजनम यानी डलिया जो है फूलों की जो डलिया थी वो मेरे हाथ से क्या हुई, गिर गई। ठीक है, इति पुष्पोच्चयनम रूपयति। ऐसा कहकर जो है फूलों को बटोरने का पुष्पोच्चयनम यानी पुष्पों का चयन करने लगती। भाई अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो क्या करते हैं लोग, तुरंत फिर बिनने लगते हैं, उठाने लगते हैं। तो इस प्रकार जो है वो क्या करती है, जब गिर जाते हैं फूल तो पुष्पोच्चयनम, तो पुष्पों का फिर चयन करने लगती है यानी उठाने लगती है फूलों को। ठीक है, बटोरने का जो है अभिनय करती है। अब देखिए बटोरने का यहाँ से आप ये शब्द ले सकते हैं कि जैसे अगर ये फूल गिर गए तो फूल गिर गए, आप कोई कूंचा लेकर और ये झाड़ू लेकर तो बटोरेगा नहीं भैया, वही तो करेगा, एक एक फूल है तो बिनेगा, नहीं तो उसमें कितनी गंदगी लग सकती। तो इसका मतलब पुष्पोच्चयनम का मतलब ये हुआ कि फिर से वो जो फूलों को उठाने लगती है, लेने लगती है, ऐसा जो है अभिनय करती है। ठीक है, प्रविश्य यानी जो है प्रवेश करके। अब जो है कौन आएगी, प्रियंवदा आ गई। देखिए प्रियंवदा करती है, प्रियंवदा सखी प्रकृतिवक्रः शाकस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति किमपि पुनः सानुकोशः कृतः। अब देखिए प्रियंवदा क्या कह रही, सखी, हे सखी, अनसुईया को कह रही सखी प्रकृतिवक्रः, यानी प्रकृतिवक्रः का मतलब जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं। भैया प्रकृतिवक्रः ये पूछा जाता है, प्रकृतिवक्रः कौन है, तो ये एक प्रश्न है, आप नोट कर लीजिए। प्रकृतिवक्रः किसे कहा जाता है, तो दुर्वासा को कहा जाता है। ठीक है, दुर्वासा को कहा जाता है, इसीलिए हम आपको बताते रहते हैं ये प्रकृतिवक्रः दुर्वासा ऋषि। ठीक है, तो कहती सखी प्रकृतिवक्रः यानी जो स्वभाव से ही टेढ़े हैं। कहे से टेढ़े हैं, स्वभाव से, वह दुर्वासा। ठीक है, शाह माने वह, उसी दुर्वासा ऋषि के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है, दुर्वासा ऋषि के लिए। कश्यानुनयम प्रतिगृह्णाति यानी अनुनयम यानी प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। प्रार्थना को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। लाख उनको हमने मनाया, लाख जो है उनकी हम जो है प्रार्थना किए, लेकिन वो भला किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, दुर्वासा। वो तो स्वभाव से ही टेढ़े हैं। प्रियंवदा कह रही वो तो स्वभाव से ही टेढ़े हैं, हमारी जो है प्रार्थना कहाँ वो स्वीकार करते हैं। फिर भी कुछ दयालु, ठीक है, किमपि पुनः सानुक्रोशः कृता, यानी फिर भी कुछ जो है दयालु बना लिए गए हैं। मैंने उन्हें कुछ दयालु बनाया, पैर वैर भाई छुए और बाबा जी आज माफ़ कर दो, ये पहली गलती है हमारी शकुंतला की। तो थोड़ा बहुत जब लड़कियां ऐसे बोल देती हैं तो उसे हो सकता है कि बाबा को थोड़ा जो है क्या दया आ गई हो कि चलो जो है माफ़ कर देती पहली गलती। किमपि फिर भी जो है पुनः सानुक्रोशः कृता। सानुक्रोशा माने दयाद्र, हृदय वाले। वो जो इतना क्रोधी दयालु बंदा था दुर्वासा ऋषि कि जो फिर भी जो है थोड़ा क्या हुआ, दयालु जो है बना लिए गए, मेरे द्वारा जो है क्या हुए, दयालु जो है बना लिए गए। अच्छा देखिए यहाँ एक शब्द जो आया है प्रभष्टम, इसको थोड़ा हम देखिए आपको बता देते हैं। ये इसे ही आपको नोट करने वाला शब्द है प्रभष्टम, यानी कि जब आप देखते होंगे कि जैसे आप फूल ले जा रहे हैं अथवा कहते हैं कोई बांझन आपके सामने आ जाती है तो कहे आप थोड़ा बुरा मानते हैं ना, तो यही प्रभष्टम का मतलब गिर जाना। जब भाई अब देखिए फूल की डलिया जो है वो गिर गई, यानी फूल गिर गए, तो यह एक क्या अपशगुन जो है सूचित करता है। ठीक है,
तो इससे यानी जब फूलों की डलियाँ गिर गई तो इससे जो है अनुसुईया को ये तुरंत पता चल गया कि भैया ये दुर्वासा ऋषि मानने वाले नहीं, शकुंतला का श्राप जो है नष्ट नहीं करेंगे। इसे ऐसा आभास होता है अनुसुईया को। ठीक है, तो ये समझ लेना। अगला देखिए, इसके बाद देखिए अनुसुईया शाविस्मितम तस्मिन बहने तदपि कथय। ठीक है, तो अब जो है अनुसुईया क्या कहती है, अनुसुईया थोड़ा देखिए शाविस्मितम यानी थोड़ा विस्मित हो जाती है, यानी हंसती है। ठीक है, तो मुस्कुराकर उनके विषय में कहती है कि इतना ही बहुत तुमने कर लिया, थोड़ा बहुत मना लिया, यही बहुत है। बहने तादपि, अपि माने भी, कथाएं माने और क्या हुआ, अगला तो बताओ। ये तो बता दिया कि थोड़ा बहुत मान गए हैं, लेकिन आगे क्या हुआ। इसके बाद देखिए प्रियंवदा क्या कहती है। प्रियंवदा बोली है, यदा निवर्तयितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवान प्रथम इति। कहती है कि प्रियंवदा कहती जब वे लौटने के लिए राजी नहीं हुए, ठीक है, निवर्तुम माने लौटने की इच्छा नहीं करे, यानी मैं तो उन्हें अपने जैसे खूब मनाई, लेकिन जब वो जो है निर्वर्तुम यानी लौटने के लिए जो है क्या किए, नहीं हुए राजी। जब वो राजी नहीं हुए तब मैंने उनसे जो है प्रार्थना की। ठीक है, तब मैं जो है, तदा माने तब, विज्ञापितो मया, मैंने जो है उनसे क्या की, यानी प्रार्थना की उनसे। ठीक है, अब भैया प्रार्थना वो चरणों में गिर गई, प्रार्थना की। ठीक है, तो प्रार्थना की, भगवन प्रथम इति, हे भगवान, हे दुर्वासा जी, हे तपस्वी, आपके तप के प्रभाव को, ठीक है, इधर ये यानी प्रथमम यानी पहली बार जो है इस प्रकार जो है ये अपराध हुआ है, कोई दोबारा नहीं हुआ है। तो फिर इधर प्रेच्छा विज्ञापत तपः प्रभावस्य दुहिता जनस्या भगवतो अपराधो मर्मिष्यतव्यः इति। यानी कहती है वो जो प्रियंवदा है वो कहती है कि भगवान आपके तप के प्रभाव को, ये जो है प्रभावश यानी प्रभाव को, आपके प्रभाव को जो है ये शकुंतला जो है नहीं जान पाई है, और ये प्रथम इति यानी पहला अपराध है, इसे आप जो है क्या कर दीजिए, क्षमा। दुहिता जनस्य पुत्री का, यह पुत्री का आपके जो शकुंतला, दुहिता जनस से किसका बोध हो रहा है, तो ये पूछा जाता है। तो इससे जो है दुहिता जनस से किसका हो रहा है, शकुंतला की। तो प्रियंवदा कह रही है, महाराज दुर्वासा जी, ये जो है आपकी दुहिता जनस यानी आपकी पुत्री शकुंतला का यह पहला, प्रथम इति यानी पहला अपराध है, आप इसे माफ़ कर दी। यह जानकर भगवते को अपराधो मर्मिष्टव्य इति। ठीक है, तो ये जो है क्या करती है, मर्मिष्टव्य मतलब होता है क्षमा करने के योग्य है। भाई पहला अपराध है तो आप क्या कर दीजिए, मस्तव्य माने आप क्षमा कर दीजिए जो है, अन्यथा यानी दूसरा जो है दूसरा अपराध नहीं है, ये पहला अपराध है। ठीक है, इस प्रकार कहती हैं कि यह पहला अपराध है तो आप इसे क्या कर दीजिए, दुहिता जनस यानी कि आपकी शकुंतला पुत्री का जो है, तो भगवान इसे जो है इस अपराध को आप मर्मिष्टव्य यानी जो है माफ़ कर दीजिए। ये जो पहला अपराध है इसे क्षमा करने के योग्य है, इति माने इस प्रकार वो कहती है। ठीक है, अब जो है देखिए अनुसुईया कहती है ततस्तयः, इसका मतलब क्या हुआ, तत् यानी उसके बाद, अब फिर ततः आया है, उसके बाद क्या हुआ, दो बार आया है, उसके बाद क्या हुआ तुम बताओ। प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा क्या बोलती है, ततो नामे वचन अन्यथा भविर्तु अर्हति किम त्वाभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निर्वश्यत्य इति मंत्रमाणा एवांतरहिता। वो जो है इसके बाद जो है क्या हुआ कि ततो यानी उसके बाद, मैं माने मेरे वचन को, उन्होंने जब मेरे वचन को सुना तो कहा कि मेरा वचन तो बदल नहीं सकता है। दुर्वासा ऋषि ने कहा मेरा वचन तो जो है क्या है, बदल नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे अनुनय विनय पर जो है उन्होंने कहा कि मेरा वचन तो नहीं बदल सकता है, किंतु तो अभिज्ञान भरा दर्शनेन, यानी कोई तुम्हारे द्वारा जो है अभिज्ञान का यानी कि पहचान वाला कोई अभिज्ञान यानी कि जानने वाला, ठीक है, आभूषण जो है अगर दिखाने पर
शापो निर्विष्यतः, यानी श्राप जो मैं दिया हूँ वो जो है समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इति, इस प्रकार मंत्रमाणः, इस प्रकार जो है मंत्रमाणः का मतलब क्या होता है? तो मंत्रमाणः का मतलब होता है कहते हुए। ठीक है, मंत्रमाणः का मतलब कहते हुए। एवांतरहिता, अंतर ध्यान हो गए, ऐसा उन्होंने कहा कि एक बार देखिए समझ लें। तथा माने उसके बाद मेरे वचन को सुनकर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मेरा वचन तो जो है बदल नहीं सकता, किंतु तो अभिज्ञान भरा दर्शन, यानी कोई आभूषण जो है पहचान का उसके आभूषण दिखाने पर जो है मेरा साफ स्वतः जो है निर्विष्यत यानी समाप्त हो जाएगा। इति माने इस प्रकार, मंत्रमाणा माने कहते हुए, एवांतरहिता अंतरहित हो गए यानी विलीन हो गए। ठीक है, अब देखिए कहते हैं अनसुईया शक्यमिदानी माश्वशितुम अस्ति केन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनाम अंकित अंगुलीयकम स्मरणीय मिति स्वयं पिनद्धम। अब क्या कहती है अनसुईया? अनसुईया अब क्या कहती है? तो अनसुईया देखिए, सख्यामिदानी आवश्यतुम, यानी कि जो है कहती है कि अब तो धैर्य रखा जा सकता है। इसलिए धैर्य रखा जा सकता है कि जब वह राजा जा रहा था, ऋषि दुष्यंत जा रहे थे, तो उन्होंने अपने नाम से अंकित यानी राजा दुष्यंत के नाम से अंकित एक अंगूठी जो है शाकुंतला को दे गए थे। तो ये जो है अब देखिए कहती है अस्ति। ठीक है, अस्ति माने है, तेन माने उस राजर्षिणा, उस राजर्षि के समय जो है जब राजर्षि जा रहा था, दुष्यंत जा रहा था, संप्रस्थितेन उसके जाने के समय, स्वनाम अंक यानी स्वनाम उसके नाम से अंकित, उसके राजा दुष्यंत के नाम से अंकित अंगुलीयकम अंगूठी। ठीक है, स्मरणीय मिति उसके नाम से जो है अंकित अंगूठी, स्मरणीय यानी स्मृति चिन्ह जो है। ठीक है, राजा दुष्यंत का एक अंगूठी जो है स्मृति चिन्ह था, तो उसे जो है स्वयं राजा दुष्यंत ने पिनद्धम यानी क्या किया था, जब वो राजा दुष्यंत जा रहे थे तो उन्होंने अपने नाम से अंकित अंगूठी जो है क्या किया, स्वयं जो है शाकुंतला को पिनद्धम माने पहनाया है। ठीक है, तस्मिन स्वधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, यानी कहती है उसने, तस्मिन माने उससे जो है शाकुंतला, तस्मिन से देखिए शाकुंतला का भी बोध हो रहा है, उससे जो है शाकुंतला स्वनाम उसके नाम से जो है अंकित। ठीक है, किसके नाम से अंकित? राजा दुष्यंत के नाम से अंकित। स्वधीनोपाया यानी स्वतंत्र हो गई, भाई उसके नाम से अंकित अंगूठी है शाकुंतला के पास, तो भविष्यत यानी इस प्रकार जो है उसे कोई डर नहीं है। ठीक है, सांप को छुड़ाने के उपाय में जो है वो स्वतंत्र हो पाएगी। इसलिए स्वतंत्र हो पाएगी क्योंकि भाई उसके पास नाम की अंकित स्वनामधीन उपाय, अब स्वतंत्र हो गई है क्योंकि उसके नाम से अंकित अंगूठी किसके पास है? शाकुंतला के पास उस नाम की अंगूठी है, तो सांप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहती है प्रियमदा कहती सखी एहि देव कार्यम तावद निर्वर्तयावः। सखी कहती है, सखी यही माने आओ, इधर आओ सखी, इस समय देव कार्य को यानी देव कार्यम, इस समय जो है देव कार्य को, तावद माने क्या करना है? पूरा भी करना है हमें ना। अब जो बचा हुआ है तो उस कार्य को हमें भी पूरा करना है। तो निर्वर्तयावः है माने निभाएं, पूरा करें। अब जो अन्य कार्य बचा है उसको भी हम क्या करना है? निर्वर्तयावः, उसको भी हमें पूरा करना है। यह जो है प्रियंवदा कहती है सखी इधर आओ, देव पूजा यानी पूजा करें, ऐसा कहकर दोनों जो है क्या करती हैं? इति परिक्रामतः, इस प्रकार जो है दोनों घूमती हैं। ठीक है, ऐसा कहकर यानी प्रियंवदा जो कहती सखी यही माने इधर आओ, देव कार्य को भी हमें करना है, तावत अभी हमारा ये काम बचा हुआ है। निवर्तमाने जो है अब उन्हें उसे भी जो पूरा करना है, तो इधर तुम आ जाओ, ऐसा कहकर जो है निष्क्रांता दोनों जो है घूम जाती हैं। ठीक है, प्रियंवदा। ठीक है, अब प्रियंवदा क्या कहती है? प्रियंवदा विलोक्य अनसुये पश्चातावद। तो अब क्या हुआ कि प्रियंवदा देखकर, अनसुईया देखो, अनसुये पश्य, अनसुये हे अनसुईया सखी, पश्य माने देखो, क्या देखो?
बाएं हाथ पर, तावद माने उसके जो है बाम हस्तो पहित वदना, अलिखतेव प्रिय सखी, कहती है हे सखी, अनुसुईया को कहती है कि हे सखी अनुसुईये, पश्च माने देखो, पश्च माने क्या करो, देखो, आलिखता यानी चित्रित, क्या करती है, वाम हस्तो पहित वदना, यानी वाम का मतलब होता है बायां, तो बाएं हाथ पर मुख रखे हुए, वदना माने मुख, तो बाएं हाथ पर मुख रखे हुए, आलिखता यानी चित्रित, विभावयति पहचान रही है। ठीक है, क्या कर रही है, पहचान रही है। तो ये जो है जो शाकुंतला है तो वो जो है क्या करती है कि बाएं हाथ पर, ये प्रियंवदा कहती बिलोक के माने देखो, अनुसुईये पश्च माने देखो, तावद माने बायां हाथ जो अपना रखकर जो है अलिखतेव यानी कि जो है चित्रित, बाएं हाथ पर अपना मुंह रखे हुई हमारी जो है प्रिय सखी शाकुंतला जो है क्या है, बैठी हुई है। क्या करी है, बैठी हुई है। भर्तगतया चिंतयात्मा नपि नैषा विभावयति किम पुनरागंतुम, यानी कि जो है भर्तगतया का मतलब क्या हुआ, यानी अपने स्वामी, और स्वामी कौन है, राजा दुष्यंत कौन है, पति के जो है पति में लगी हुई चिंता के कारण, भर्तगतया यानी पति के जाने पर, पति चला गया है उसके जाने पर चिंता से जो है वो क्या करी हुई है, चिंता के कारण बैठी हुई है अपने आप को, तो वह जो है आत्मनो अपि माने भी, अपने को भी वो भूल गई है, इतना दुष्यंत पर खो गई है कि वह तो जो है अपने को भी क्या की है, भूल चुकी है, नैसा विभावयति भूल चुकी है, किम पुनरागंतुम, फिर भी जो है, फिर भी अतिथि के विषय में क्या कहना, किम जो है पुनरागंतुम, उसके अतिथि यानी राजा दुष्यंत उसके बारे में क्या कहना, इस प्रकार से जो है प्रियंवदा जो है कहती है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए अनुसुईया कहती है, अब अनुसुईया बोलेगी तो अनुसुईया कहती है प्रियंवदे द्वयोरेव नौ मुखमें इस वृत्तांत इष्टतु रचितव्या, यानी जो अनुसुईया है अब वो प्रियंवदा कहती है सखी यह वृत्तांत जो दुर्वासा ऋषि श्राप दिए हैं, तो दोनों के पास में, यानी हमारे बीच में ही यह वृत्तांत रहे, यह वृत्तांत हम दोनों तक ही सीमित रहे। ठीक है, इस माने यह जो है वृत्तांत जो है हम दोनों के पास जो है रहे, क्योंकि अगर हम दूसरे को बता देंगे तो और बात फैल जाएगी। निश्चय ही अनुसुईया कहती है सीमित रहे, निश्चय ही स्वभाव से ही सुकुमार प्रिय सखी शाकुंतला रक्षा करने के योग्य है, यानी कि देखिए अब रचितव्य यानी रक्षा करने के योग्य है, यानी रक्षणीय है। ठीक है, इस प्रकार जो है शाकुंतला कहती है कि देखिए ये जो वृत्तांत है जो ऋषि दुर्वासा श्राप दी, ये वृत्तांत हम दोनों तक ही रहना चाहिए, अन्य को किसी को नहीं बताना है। ठीक है, द्वयो मुख हो यानी दोनों के मुख पर ही रहना चाहिए, तीसरी को नहीं बताना है किसी को। देखिए कि खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, खलु माने निश्चय ही, प्रकृति पेलवा जो है यानी स्वभाव से ही सुकुमार। ठीक है, प्रिय सखी हमारी जो सखी है शाकुंतला है वो स्वभाव से ही जो क्या है, प्रकृति की सुकुमार है। ठीक है, इस प्रकार जो है अनुसुईया कहती है। ठीक है, अगले में आता है प्रियंवदा बोलती है, देखिए सुक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रियंवदा कहती है को नामो श्रोदकेन नव मालिकाम सिंचति, कहा तुम मुझे ऐरी गैरी समझ रखी हो का, भला कौन व्यक्ति गर्म जल से नव मालिका को सींचेगा। प्रियंवदा कहती है को भला कौन, नाम श्रोदकेन यानी कि गर्म जल से, उष्लो यानी जल, और दकेन यानी उदकेन यानी जल से, जो है गर्म जल से, उष्लो माने गर्म जल से कौन सींचेगा। भाई नवमालिका शाकुंतला जो है एक नवमालिका है, सुंदर नवमालिका, तो उसे कौन जो है गर्म जल से सींचेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है प्रियंवदा कहती है। भुजे निष्क्रांता, इस प्रकार जो है कहकर जो है क्या करती हैं, इस प्रकार बातचीत करके दोनों जो है निकल जाती हैं। इस प्रकार बोलती हैं। प्रियंवदा कहती है को नाम श्लोदोकेन नवमालिकाम सिंचति, भला कौन जो है गर्म जल से
नामो यानी उष्ण माने यानी गर्म जल से, उदकेन यानी जल से, गर्म जल से जो है नवमालिका को, नवमालिकाम यानी नवमालिका से किसका बोध हो रहा है, तो नवमालिका से शाकुंतला का बोध हो रहा है। तो भला कौन गर्म जल से जो है शाकुंतला को सिंचति माने सिंचेगा। ठीक है। इसके बाद इत्तु युजे युभे निष्क्रांता, इस प्रकार जो है बातचीत करके दोनों क्या करती हैं, निकल जाती हैं। विष्कंभ, तो यहाँ से जो है विष्कंभक का जो है समापन होता है। आप देखिए इधर जो है, इधर आप देखिए, तो इसके बाद देखिए क्या होता है, ततः प्रविशति सुप्तो उत्थितः शिष्यः। ठीक है, यानी ततः हमारे तदंतर इसके बाद क्या होता है, शिष्य का प्रवेश होता है। और सोया हुआ सुप्त यानी सोया हुआ सुप्तो माने सोया हुआ, उत्थिता माने उठकर, सोया हुआ शिष्य जो है उठकर जो है प्रविशति, सोए हुए शिष्य का जो है प्रवेश होता है। किसके बाद, जब ये काम हो जाता है इसके बाद जो है शिष्य का प्रवेश होता है। उत्थिता माने उठकर आया हुआ, और कैसे उठकर आया हुआ, तो सोया, भाई अब सोया है और आँखें मींजते मींजते जो है बाहर आता है, प्रवेश होता है। ठीक है। अगला देखिए, अच्छा देखिए 11 वालों को हम ये बता दें कि ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, इसे आप कहानी की तरह जो है समझ ही रहें। बाकी क्या आएगा, जो श्लोक होंगे, श्लोक आपका आएगा, उसका जो है संदर्भ लिखना पड़ेगा, प्रसंग लिखना पड़ेगा, और जो है व्याख्या करना पड़ेगा। तो हिंदी में जो है आपको, और एक श्लोक का शायद जो है आपको संस्कृत में लिखना होता है। तो हम आपको सब बता देंगे, आपको बस जुड़े रहना, ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। इसके बाद देखिए, आप अपनी बुक खोले रहिए, देखते जाइए। शिष्य बेलो पल क्षणार्था मादिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासा दुपावृत्तेन काश्यपेन, यानी काश्यप के द्वारा क्या कहा जाता है, काश्यप जो है शिष्य को आदेश देते हैं। ठीक है, ये देखिए शिष्य को आदेश देते हैं कि जब प्रवास से काश्यप आते हैं तो उन्हें शिष्य देते हैं कंड जो है आदरणीय जो कंड है, भाई उनके आदरणीय है, तो वो जो है आदेश देते हैं कि वेग यानी जो समय है, वेग माने क्या होता है, समय। ठीक है, बेलो पल क्षणार्थम यानी समय का परिज्ञान करने के लिए, समय का जानकारी करने के लिए जो है कंड जो है अपने शिष्य को भेजते हैं। ठीक है, किसे भेजते हैं, काश्यप। तो काश्यप जो है किसे भेजते हैं, समय का परिज्ञान करने के लिए आदेश दिया है अपने कंड को कि जाओ समय बताओ कितना हो गया है। ठीक है, प्रकाशम निर्गत अस्ता वदवलोकयामी, यानी कि जब वो जाता है तो क्या कहता है, प्रकाश में निकल कर देखता हूँ। ठीक है, प्रकाशम यानी प्रकाश में, निर्गत माने निकल कर जो है, अवलोकयामी माने मैं देखता हूँ, प्रकाश में निकल कर जो है देखता हूँ। कियम कियदवशिष्टम रजन्यः इति, यानी कि जो है रात्रि जो है, रजन्या माने होती है रात्रि, रजन्या माने क्या होती है, तो रजन्या माने होती है रात्रि, कि रात्रि जो है कितनी बची है, कितनी अवशिष्ट है, रात्रि को जो है भी कितनी शेष बची हुई है, यह जो है प्रकाश में निकल जो है देखता है शिष्य उसका। ठीक है, इस प्रकार परिक्राम्यावलोक्य चा हंता प्रभातम तथा ही, यानी कि इस प्रकार जो है वो क्या करता है कि देखिए आप पढ़े होंगे अबितः परितः, तो यहाँ परि आ गया यानी चारों ओर। ठीक है, परिक्रम विलोक्य यानी चारों ओर घूम कर देख कर, लोक्य माने अवलोक्य यानी देख कर, तो चारों ओर क्रम्या यानी घूम कर जो है, और अवलोक्य माने देख कर। हंत, ये देखिए एक हंत जो है क्या है, ये प्रसन्नता सूचक जो है अव्यय है, हंत माने, और अव्यय के रूप जो है बदलते नहीं, जिस प्रकार का अर्थ है वही प्रकार बताना पड़ता है, तो आप समझते हैं। तो जो है प्रातः काल, यानी कि वो कहता है शिष्य जब निकल के वहाँ से आता है तो वह चारों ओर घूम कर देखता है कि वाह, अरे हंत सूचक है, प्रातः काल हो गया, अरे प्रातः काल हो गए, प्रभातम तथापि, ऐसा जो है वो कहता है कि अरे तो प्रभातः काल हो गए। ये देखिए आपके सामने फोटो है, ये जो है यहाँ एक कोई शिष्य रहेगा तो वो देखेगा कि देखिए ये सूर्य जो है निकल रहे हैं, और आप देखेंगे सूर्य जब निकलता है तब जो है लाल किरण से निकलता है। ठीक है, और जब अस्त होता है, जब अस्त होता है तब भी जो है वो क्या होता है, लाल किरणें सूर्य की होती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो एक कोई बालक है जो कि शिष्य गुरु का, तो वह जब सूर्य को क्या करता है, निकलते हुए देखता है कि अरे सुबेरा हो गया यार। तो ये प्रकार देखिए, ये फोटो से आप यही समझिए, ये देखिए सुबेरी, अभी नीचे हम आपको फोटो और दिखाएंगे, ये देखिए ये भी, तो इसीलिए हम फोटो से
अब देखिए भैया, तो आपको 11 वालों के लिए ये देखिए श्लोक आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो क्या इसका बाद देखिए हम वाचन करा देते हैं। ठीक है, और इसमें वसंत तिल का छंद है। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा छंद है। और जब देखिए वहाँ आपको लिखने से आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, आप कैसे जो है सबसे अच्छा कर पाते हैं। आपको इसमें बता देना है, देखिए लास्ट में बताऊंगा, पहले इसका वाचन करा देता हूँ और तो बता देते, उसके बाद लास्ट में बताऊंगा कि क्या लिखना है, आपकी कॉपी सबसे अलग हो पाएगी। ठीक है, पहले इस श्लोक का कि याते कतो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो वरुणपुरा शरैकतो अर्कः। ठीक है, अतेजोदयाशो युगपदव्यशानोदयाभ्याम लोको नियमा इवात्मदशान्तरेषु याते कतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतो वरुणपुरा शरैकतो अर्कः तेजोदयस्या युगपदव्यशानोदयाभ्याम लोको नियमातिवात्मदशान्तरेषु। इसमें वसंत तिल का है। कौन सा है? वसंत तिल का छंद का जो है इसी प्रकार से गायन करना होता है। तो देखिए, याते कतो अस्त शिखरम, याते कतो अस्त शिखरम पतिरौषधीना, यानी पति यानी चंद्रमा जो है। ठीक है, पति से क्या बोध हो रहा है? तो चंद्रमा का बोध हो रहा है। ठीक है, पतिरौषधीनाम यानी औषधियों का पति कौन है? तो औषधियों का जो पति है, पतिरौषधि, औषधियों का पति जो है वो चंद्रमा है। एक और, एकता माने एक और, एक और जो है औषधि नाम धान आदि। ठीक है, धान आदि यानी कि वनस्पतियों का जो है स्वामी चंद्रमा जो है अस्त शिखरम, अस्त शिखरम माने अस्ताचल की, अस्ताचल के जो है शिखर को यात यानी यहाँ देखिए यण संधि हुई है, तो यात यानी जो है जा रहा है, याति माने जा रहा है। एक और जो है, एक तो क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ स्पंदी समझिए, एक और जो है धान आदि शस्यों का स्वामी यानी कि औषधियों का स्वामी पतिरौषधि नाम यानी कि जो है धान आदि जो है शस्यों का स्वामी जो है चंद्रमा अस्ताचल की ओर जो है क्या कर रहा है? जा रहा है एक ओर। ठीक है, और दूसरी ओर क्या हो रहा है? आविष्कृतो आ रहे हैं अरुणपुरा सर एक तो वर का, और दूसरी ओर एक ओर जो है धान आदि शस्यों के स्वामी जो है अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, और एक ओर जो है आविष्कृतो आ रहे हैं अरुण को आगे किए हुए, एकता माने एक और, अर्क यानी सूर्य। ठीक है, अर्क माने क्या होता है? सूर्य। ठीक है, आविष्कृत माने प्रकट हो रहे हैं, उदित हो रहे हैं। एक और तो चंद्रमा जो है अस्त हो रही है, और एक और जो है सूर्य अरुण को आगे किए हुए सूर्य जो है प्रकट हो रहे हैं, उदित हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, तेजोदयस्या युगपदव्यशानोदयाभ्यम, इसे देखिए हम थोड़ा आपको मीनिंग बता देते हैं। तेजोदयस्या, तेजोदयस का मतलब होता है दो तेजों की। तेजोदयस माने दो तेज जब होते हैं, जैसे देखिए सूर्य चंद्रमा एक जैसे तेज वाले हैं ना, तो दो तेजों के युगपत, ये समझ लीजिए। युगपत का इतना देखिए अलग कर दीजिए, इतना युगपत यानी कि एक साथ, दो तेजों के एक साथ व्यसनोदयाभ्याम, व्यसनोदयाभ्याम का मतलब क्या होता है? दो तेजों के एक साथ अस्त और उदित होने से, दो तेजों के, ये लोक माने संसार में विश्व में यह प्रसिद्ध है कि दो तेजों के एक साथ अस्त और अस्त और जो है क्या हो रहे हैं? उदित होने पर। ठीक है, अस्त एवं उदित होने पर अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन के विषय में आत्मदशांतरेषु, आत्मदशांतरेषु यू माने की तरह, आत्मदशांतरेषु को मतलब समझ लीजिए कि अपनी अवस्था में परिवर्तन होने के विषय में, यानी सुख दुख के विषय में। भाई कभी अब देखिए जब चंद्रमा अस्त हो रहा तो उसे जो है क्या हो रहा? दुख हो रहा। सूर्य उदित हो रहा है तो उसे जो है क्या खुशी हो रही है, और फिर सूर्य भी बुड़ जाएगा तो फिर अस्त होगा, सूर्य भी अस्त होगा। तो इस प्रकार से दो तेजों के एक साथ अस्त यानी शिखर होने पर, उदित होने पर और अस्त होने पर दुख हो रहा है। तो लोक यानी संसार में भी यह जो है क्या है? प्रसिद्ध है अपनी अवस्थाओं के परिवर्तन होने के विषय में, यानी सुख दुख के विषय में नियमते यानी शिक्षा दिया जा रहा संसार को, यू की तरह,
ठीक है, यू माने की तरह। ये जो है संसार को ये सूर्य और चंद्रमा जो है एक शिक्षा दे रहे हैं कि देखिए सुख दुख सभी के आ रहे हैं। हम भी तो जब हमारे पास दुख आता है तब हम अस्त हो जा रहे हैं, जब हमारे सुख आता है तो हम उदित हो रहे हैं। इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा जो है संसार को शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको लिखना, पहले संदर्भ लिख देंगे, मैं आपको बताऊंगा संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे। संदर्भ लिखेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के बाद जो है व्याख्या कर देना है। और एक चीज़ और लिख देना है, देखिए आप विशेष लिख देंगे तो सबसे आगे चले जाएंगे। आपको जो है जो भी आपकी कॉपी जांचेगा आपको बहुत अच्छा कहे। विशेष में आपको क्या लिख देना है, आप बताएंगे कि इसमें जो है वसंत तिल का छंद है। कौन सा छंद है? वसंत तिल का छंद है। और उत्प्रेक्षा जहाँ यू आ जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यू, उत्प्रेक्षा। तो इतना बता देना है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये विशेष में आपको लिख देना है। ठीक है, आइए अगला आपको बताते हैं। देखिए अपिमानी, आप और भी, चा माने और, ठीक है, चा माने और, ठीक है, और भी, अपिमाने भी, चा माने और भी। देखिए अब ये आपके सामने एक फ़ोटो है, तो इस फोटो को आप ध्यान से समझिए। ये जो है कुमुदनी की फ़ोटो है। किसकी है? कुमुदनी, नाम सुने होंगे। तो ये कुमुदनी कब जो है, देखिए अभी आपको देखिए चटक दिखा रही होगी कुमुदनी जो है ना। तो ये जब चंद्रमा, यानी चंद्रमा जब खिलता है, कौन खिलता है? चंद्रमा जब निकलता है तभी यह जो है कुमुदनी जो है इस प्रकार से फूल जाती है। लेकिन जब चंद्रमा अस्त हो जाता है तो यह भी इस तरह, ये जो पंखुड़ियाँ ना इस प्रकार बंद हो जाती हैं। जैसे कि आप देखे होंगे जब सूर्य निकलता है, तो आपने कमल को देखा होगा खिलते हुए। इसी प्रकार से जब ये चंद्रमा निकलती है तभी जो है ये कुमुदनी भी इस तरह खिल जाती है। कितनी अच्छी लग रही है। तो ये जो है इसके बारे में अब श्लोक है एक, वही श्लोक मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। के अंतर्हिते ससनी सैवो कुमुदवती में अदृष्टिम न नंदयते संसमरणीय शोभा इष्टो प्रवास जनितान्यबला जनश्रे दुःखानि नो नमा इति माते सुदाशहानि। देखिए ये अगला एग्जाम में भी आपको काम देगी। कोई भी एग्जाम, टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं आप, बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, ये जो है श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आप इस समझ सकते हैं। अंतर्हिते ससनी, शाकुंतला क्या कहती है कि अंतर यानी छिप जाने पर, अंतर्हिते ससनी, ससनी माने चंद्रमा, ससनी माने क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, चंद्रमा के जो है छिप जाने पर, सह माने, सह माने देखिए सा माने वही, सा माने वही, इसे तोड़ना पड़ेगा। आयु लिखा सैव, सैव ना, तो एव, ये इस प्रकार सा धन एव करेंगे तो एव मतलब होते, सह माने वही, स्त्री के शब्द है, एव माने ही, वही कुमुदनी, कुमुदवती, वही जो कुमुदनी है, ऊपर अभी दिखाया ना, ये जो कुमुदनी है, ये कुमुदनी खिली हुई, वही कुमुदनी में माने मेरे या मुझको, दृष्टिम माने दृष्टिम न नंदेती, वही कुमुदनी मेरे है जो है आंखों को आनंदित नहीं करती। संस्मरणीय शोभा, स्मरणीय शोभा जिसकी जो है शोभा वाली जो कुमुदनी है। अभी देखिए ये कुमुदनी क्या है, अभी देखिए ये कुमुदनी जो है अभी आप सबको अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो शाकुंतला, देखिए ध्यान से, यहीं से समझ सकते हैं क्या लिखा हो। शाकुंतला कह रही है, देखना समझा रहा हूँ आपको। शाकुंतला जो है, एक शाकुंतला है, तो देखिए ऐसे बताता हूँ, ये एक शाकुंतला है, ठीक है। तो ये जो है देख रही है कि जब अब चंद्रमा अभी खिला है तो ये कुमुदनी खिली हुई है। अब जब ये चंद्रमा अस्त हो रहा है तो ये कुमुदनी भी अस्त हो रही है। तो वही कुमुदनी, वही शोभा वाली, अभी देखिए शोभा वाली बनी हुई है ना, सबको प्यारी लग रही है। तो वही कुमुदनी मेरी आंखों को आनंदित नहीं करती है, स्मरण नहीं करती है। देखिए इसके बाद क्या लिखा हो, इष्टा प्रवास जनितान अबला जनस्या दुःखानि नो नमाति मात सुदाशहानि। ठीक है, कहती वस्तुतः, नूनम माने होता है वस्तुतः, स्त्रियों का, जो स्त्री होती हैं, अबला, अबला से होता है स्त्री। अब भाई अबला दो, देखिए स्त्रियां जैसे अबला और सबला, सबला यानी जिसका पति हो और अबला वो जिसका पति ना हो, तो ये नोट कर सकते हैं अबला और सबला। ठीक है, तो अब वो स्त्री क्या कर रही होगी जिसके पास पति नहीं है, इष्ट यानी उसका प्रेमी पति, इष्ट प्रवास जनितान्य बला, यानी जब प्रेमी उसका जब पति परदेश गमन को जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है, प्रवास यानी प्रवास चला जाता है, यानी परदेश को चला जाता है। तो वो जो है कैसे, परदेश गमन से जो है उसका अत्यंत दुखान यानी दुख जो है, जब परदेश उसका पति चला जाता है, परदेश गमन से उत्पन्न दुख अत्यंत असहा होता है। ठीक है,
शाहनी जो परदेश गमन उसका जब पति चला जाता है तो वह जो है बहुत ही दुख जो है कष्टकारक होता है। इस प्रकार से जो है शाकुंतला जो है सोच रही है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो। बता रही हैं कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, ठीक है, अंतर्हित यानी जब चंद्रमा अस्त हो जाती है, ससनी माने चंद्रमा, शह माने वही कुमुदनी, मैं माने मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं करती, वही संस्मरणी, वही स्मरण करने वाली, वही कुमुदनी अच्छी लगने वाली, खूब बढ़िया फूली है कुमुदनी तो मुझे अच्छी लग रही। लेकिन जब चंद्रमा अस्त हो रहा है, अंतर्हित चंद्रमा छिप जा रहा है, तो वही कुमुदनी मेरी आंखों को आनंदित नहीं करती है। इसी प्रकार सोच रही इष्ट प्रवास, जब किसी का प्रिय स्वामी परदेश चला जाता है, जनितान्य अबला जनस यानी कि स्त्री का पति जो है परदेश चला जाता है, तो वह जो है दुख, उसके जाने का जो दुख होता है, परदेश गमन से उत्पन्न दुख जो है अत्यंत असहा हुआ करता है, बहुत ही जो है दुख हुआ करता है। इसमें वसंत तिल का छंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम आपको ये फोटो दिखा रहे हैं, ये किसी का पति है, ये भैया किसी का पति है, तो ये जा रहा है परदेश, ठीक है। अब ये झोला वोला देखिए टांगे हैं, झोला वोला बाबूजी टांगे हैं, अब जा रहे हैं ये परदेश। अब इनकी जो पत्नी है गुरु समझ लीजिए, इनकी जो पत्नी है तो यहाँ से झांकेंगी, ये इनका यहाँ पर घर होगा, तो यहाँ से इनकी पत्नी देख रही हैं कि ओ बिट्टू के पापा जा रहे हैं, ये बिट्टू के पापा जा रहे हैं, ठीक है, ये बिट्टू के पापा जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो यहाँ बिट्टू की मम्मी है, तो बिट्टू की मम्मी को जो कितना दुख हो रहा है परदेश। अब 4 महीना बाद भैया पूना बम्बई से कमा के आएंगे। ये जो है राजा बाबू 4 महीने के बाद, जो पढ़े क्या टाइम रहा तब तो पढ़ी नहीं आई बाबूजी, जब पढ़े क्या टाइम रहा तब अच्छे से नहीं पढ़ी ना है। अभी चले गए, अभी परदेश जो है लेह झोरा बुंगिया जा रहे हैं, इसके बाद जो है ये 4 महीना बाद फिर यही डेहरी आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं। तो बिट्टू की अम्मा निहार रही हैं और बिट्टू की अम्मा को भारी दुख हो रहा है, ठीक है। आप देखिए बिट्टू की मम्मी जो है भेज दी हैं, इसके बाद क्या हो रहा है। अच्छा कक्षा 11 वालों को देखिए एक श्लोक यहाँ पर लिखा होगा, कर कंध धोनामुपरी दुहिनम। तो ये देखिए श्लोक नहीं आता भैया, ठीक है, ये जो है ये श्लोक नहीं आएंगे। और एक श्लोक और है पादन्यासम, तो आप इसे ना पढ़ें, ठीक है। जो आ रहे हैं मैं सब आपको बता रहा हूँ, तो इन श्लोकों को जो है आप तैयार कर लीजिए। और लास्ट में भी मैं आपको बता दूंगा कौन सी इंपॉर्टेंट जो हर बार आते हैं, तो बिल्कुल आप आसानी पूर्वक जो है कर पाएंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आपको जुड़े रहना है। और हम आपका व्याकरण कुछ भी हो बिल्कुल जो है अब सब धीरे धीरे जो है चलेगा। प्रविश्या पटिक्षेपेण यानी कि जो है इसका क्या होता है, बिना पर्दा हटाए ही जो है प्रवेश करके, ठीक है, प्रवेश यानी प्रवेश करता है, पट यानी पर्दा को जो है बिना हटाए, ठीक है, बिना पर्दा हटाए ही अपने हाथ से जो है पर्दा हटाकर जो है वो क्या करता है, बिना पर्दा हटाए ही जो है प्रवेश होता है, प्रवेश करके, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ तक पढ़े, अब अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी बन गई तो फिर आपको देखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ तक, अब अगली वीडियो में हम जो है आपके पैराग्राफ बताएंगे। और देखिए कक्षा 11 में पूरे श्लोक आते हैं भैया, श्लोक आएंगे आपको, उसकी हिंदी में व्याख्या अनुवाद में आपको सब बता दूंगा किस प्रकार करना है। बाकी ये जो गद्यांश है ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं लेना है, आपको जुड़े रहना है। और देखिए संस्कृत का प्रचार प्रसार करना है, अपने मित्रों तक भेजिए, संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। नमः संस्कृताय मित्रों।